नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं उसके आधार पर है, लेकिन इस विषय के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये है, जब भी जन्म कुंडली मिलान किया जाता है तो यह पुरुष और स्त्री दोनों की जन्म कुंडलियों का पूर्ण रूप से विश्लेषण करके दोनों जन्म कुंडलियों में देखना चाहिए। स्त्री की जन्म कुंडली में कौन कौन से सूत्र अप्लाई होंगे उनके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में रहने वाला है कि एक पुरुष की जन्म कुंडली में हम कैसे जान सकें कि उसका जो जीवन संगनी होगी वो उसके प्रति कितनी वफादार और कितनी ईमानदार होने की संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या। समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्या। जब भी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया जाएगा तो सातवें भाव को विशेष रूप से देखा जाएगा, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी ही ये आपको बताता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, क्योंकि सातवां भाव ही आपका जीवन साथी है। तो सातवें भाव से कैसा होगा आपका जीवन साथी, इस बात का विश्लेषण किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका आपके सामने रखी है सूत्र को बताने के लिए। सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर हो जाता है मंगल। यदि इस सप्तम भाव के स्वामी मंगल ये यदि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं चौथे भाव में, या फिर ये बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में, कहने का अर्थ है कि सप्तम भाव का मालिक यदि चौथे भाव में बैठा हो या फिर सप्तम भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो या फिर दसम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है, जो जीवन संगनी होती है, वह उसके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा वफादार होती है। आप भी अपनी जन्म कुंडली में विश्लेषण कीजिए और देखिए यह सूत्र आपकी जन्म कुंडली में है या नहीं। बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है कि सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति विराजित हों। देखिए, ये पुरुष की जन्म कुंडली का विश्लेषण हम कर रहे हैं और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ विशेष सूत्र हमने यहाँ पर लिए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनके ये सूत्र अप्लाई नहीं होते हैं उनकी कोई दिक्कत है या कोई समस्या है या उनकी जीवन संगनी उनके प्रति विश्वसनीय नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं और उन सूत्रों का विश्लेषण किया जाना भी आवश्यक है। तो जो सूत्र मैंने देखे हुए हैं उन सूत्रों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो बार बार प्रयोग में सफल सिद्ध हुए हैं, ऐसे सूत्र आपके सामने यहाँ पर हैं।
इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाकी अन्य स्थितियों में एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न करें। ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। चलिए अब यहाँ पर हम इस सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति विराजित हों। गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजित हों और सातवें भाव का जो मालिक है वो किसी अच्छे भाव में जाकर बैठ जाए। तो सातवें भाव का मालिक जैसे कि यहाँ पर मानते हैं कि मंगल हो गए, और मंगल कहाँ पर बैठ गए, यहाँ त्रिकोण भाव में बैठ गए, अच्छी स्थिति में बैठ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार और समर्पित भाव रखेगा। यहाँ इस सूत्र को आप अच्छे से समझ सकते हो कि कैसा ये सूत्र काम करेगा। अब हम बढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र समझेंगे। जो अगला सूत्र है वो ये कहता है कि जो सप्तम भाव का मालिक है, यानी कि जो सप्तमेश है, वह यदि बलवान हो जाए, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और बलवान हो जाए, जैसे यहाँ पर कौन बनते हैं वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में सप्तमेश, तो बनते हैं मंगल। और मंगल यहाँ जाकर यानी कि नवम भाव में जाकर ये क्या हो गए हैं, ये यहाँ पर बलवान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मंगल हो जाते हैं उच्च के। और इन पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो गुरु बृहस्पति की यदि दृष्टि हो जाती है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर गुरु बैठे हों कहाँ पर, तीसरे भाव में, या गुरु बैठे हों यहाँ पर पंचम भाव में, ठीक है, यह स्थिति हो गई। या फिर गुरु बैठे हों लग्न में, इस स्थिति में। बाकी अन्य स्थिति में जैसा आप देखें वहाँ गुरु की दृष्टि होनी चाहिए, सप्तम बलवान होना चाहिए, सप्तम भाव का मालिक बलवान होना चाहिए। तो यह स्थिति आपकी बताएगी कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होगा। यह जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, ये एक विशिष्ट क्वालिटी, यानी कहते हैं ना कि एक सबसे अच्छी क्वालिटी की जो स्थिति होती है उसको दर्शाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम इस सूत्र को समझ गए होंगे, और आप जन्म कुंडलियों पर अप्लाई करके देखिए कि यह सूत्र कितने सटीक हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है सूर्य पंचमेश हो। सूर्य क्या होने चाहिए, सूर्य पंचम भाव के मालिक होने चाहिए। तो सूर्य होने चाहिए पंचमेश। अगर सूर्य पंचमेश हैं, जैसे कि ये कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य कौन बनेंगे, पंचमेश बनेंगे, पंचम भाव के मालिक बनेंगे। और इन सूर्य के ऊपर ये सूर्य कहीं बैठे हो, मानकर चलिए सूर्य दसम भाव में चले गए, सूर्य कहाँ चले गए, दसम भाव में चले गए, इस कुंडली में सूर्य दसम भाव में चले गए, और इन सूर्य के ऊपर मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्या। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, जैसे सूर्य के ऊपर हम देखें कि यहाँ पर मान कर चलिए कि शुक्र हैं, शुक्र शुभ ग्रह हैं,
शुक्र की दृष्टि आ जाए सूर्य के ऊपर, या फिर हम ये देखें कि गुरु बृहस्पति, जैसे मानकर चलिए गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे तो उनकी पंचम दृष्टि जाएगी किसके ऊपर जाएगी? सूर्य के ऊपर। इस तरीके से चली जाए, या फिर गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हों, या फिर क्योंकि इनकी दृष्टियाँ रहेंगी, या गुरु बृहस्पति बैठे हों दूसरे भाव में इस लग्न में, तो ये तीनों स्थितियाँ, या फिर बुध बैठे हों कहाँ पर? चौथे भाव में। इस स्थिति में जब सूर्य कहाँ बैठे हों? सूर्य बैठे हों केंद्र में। कहने का अर्थ है कि सप्तम भाव के मालिक सूर्य हों और उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यह योग भी बताता है कि आपकी जो जीवन संगनी है आपके प्रति समर्पित है, ईमानदार है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम सूत्र की तरफ। जो अंतिम सूत्र है हम उसको भी देख लेते हैं। अगला सूत्र है, यहाँ पर आप देखिए दो आपके सामने चार्ट दिख रहे हैं, जिसमें हमारा ये है D1, ये हमारा है D1, और ये हमने लिया है D9 जिसको बोलते हैं नवमांश कुंडली, और ये हमारा लग्न कुंडली। तो हम लग्न कुंडली का सप्तम भाव का मालिक देखेंगे, यानी कि सप्तमेश। अब यह सप्तमेश नवमांश कुंडली में चेक करेंगे कि नवमांश कुंडली में ये कहाँ बैठा हुआ है, ये केंद्र या त्रिकोण में हो और ये शुभ ग्रह से दृष्ट हो। मानकर चलिए शुक्र यहाँ पर शुभ ग्रह के नवमांश में हो, शुभ ग्रह के नवमांश में हो, जैसे कि शुक्र खुद शुभ ग्रह है और ये यहाँ पर अपने इसमें नवमांश में बैठ गए, और इनको कोई शुभ ग्रह देखे। मान के चलिए गुरु बृहस्पति इनको देखें, ये भी शुभ ग्रह है, गुरु बृहस्पति देखें, या फिर बुध देखें, बुध से दृष्ट हो, गुरु से दृष्ट हो, चंद्रमा से दृष्ट हो, चंद्रमा देखें। तो ऐसी स्थिति में जब शुभ ग्रह इनको देखते हैं, जो भी सप्तम भाव का मालिक होगा उसको नवमांश कुंडली में वह शुभ ग्रह के नवमांश में बैठे, केंद्र या त्रिकोण में हो और उनको शुभ ग्रह देखें, तो यह भी योग बताता है कि आपकी जो जीवन संगनी है वह आपके प्रति ईमानदार और वफादार रहेगी। तो आज हमने ऐसे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं इन सूत्रों को जाना और समझा, लेकिन इसके साथ मैं आप सभी को एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि सूत्रों के साथ साथ में आप देश काल परिस्थितियों का भी ध्यान रखें, संस्कारों का भी ध्यान रखें, और जो वर्तमान परिदृश्य है उसके आधार को भी समझते हुए चलें कि क्या स्थितियां हैं और क्या संभावनाएं हैं। इन सबको समझें और उसके बाद में केवल सूत्रों के आधार पर ही आप पूर्ण निष्कर्ष पे ना पहुँचें, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिसमें हम ग्रहों के बल आदि को भी देखते हैं। तो ये एक सूक्ष्म विषय है, विश्लेषण के लिए संवेदनशील विषय है, तो इस पर हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए जब तक आप अच्छे से ना समझ पाएँ तो किसी को अनर्गल ही आप फलादेश ना करें। तो आज हमने समझा इन सूत्रों को, और जन्म कुंडलियों में देखिए ये सूत्र कितने आपके सटीक रहते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।